आप एक महिला हैं, आप इसको किस तरीके से देखती हैं, चूंकि आपने मंदिर में लोगों को ये सारी चीज़ों के लिए अवेयरनेस भी लाई? मैम देखिए, मंदिर में हम आ रहे हैं तो हमें मर्यादित वस्त्र ही पहनने चाहिए। कुछ लोग क्रॉप टॉप्स लड़कियां पहन के आती है, कटी फटी जीन्स होती है, तो मंदिर में ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। मैम पुरुषों के लिए भी हैं, जैसे पुरुष आते हैं बलमोड़ा वगैरह पहन लेते हैं, कटी फटी जीन्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं, तो वो सब ना पहने, अपनी फुल जीन्स पहने, शर्ट है, लोअर टाइप्स हैं, इस तरीके के वस्त्र पहने। पुजारी जी, चूंकि आपका आप बड़े हैं, हम आपका नाम भी नहीं ले सकते, ये मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से मंदिर का सबसे पहले मैं इस मंदिर का इतिहास आपसे जानना चाहती हूँ। इसके इतिहास की क्या कहानियां हैं? कि उस समय श्री कालका माई ने कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि उनको अवतार दिया और वरदान भी दिया विजयी भव का। पंडित जी, मैंने इसकी एक कहानी ये भी सुनी है कि यहाँ पर माँ काली का रौद्र रूप शांत हुआ था, उसके पीछे क्या कुछ? श्री कालका जी मंदिर आए, ये स्पेशल नहीं है। आप किसी भी मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, तो कम से कम मर्यादित वस्त्र पहनकर जाएं, तो वहाँ पर भी आपकी एक यूनिफॉर्म होती है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं तो अपने घर के कपड़ों में भी स्कूल आ सकता हूँ। तो ये एक लॉजिकल बात है। इसके ऊपर अगर हमें बहस करनी है, कुछ अलग तथ्य निकालने हैं, लोगों को चाहिए टॉपिक कोई ना कोई, तो वो एक अलग बात है, वरना ये एक साधारण और स्वाभाविक नियम है जो पहले से था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। कालकाजी मंदिर, दिल्ली का वो प्रसिद्ध मंदिर जिसके लिए आज यहाँ पर तमाम लोगों की होड़ लगती है माता रानी के दर्शन करने के लिए। इसका इतिहास जो है पुरातन काल से ही जुड़ा आया हुआ है। कई ऐसी कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं इसको जोड़ करके रखती हैं। जहाँ माँ काली का वो रौद्र रूप शांत हुआ, तो दूसरी ओर यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पांडवों का भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो लगातार कई बार से धार्मिक स्थलों पर जो है वो कंटिन्यू ये बात कही जा रही है कि वहाँ पर मर्यादित वस्त्र लागू किए जाए। अमर्यादित वस्त्र पहनना पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से जो है वर्जित बता दिया गया है। अब ऐसे में कालकाजी मंदिर में भी यहाँ पर यही बात कही गई है। तो यहाँ पर मौजूद जो वॉलंटियर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, साथ ही साथ मंदिर के पुजारी जी से भी बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि ये नियम कब से लागू किए जाएंगे और आज इस नियम की इतनी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नियम लगाया गया है कि मर्यादित वस्त्र पहन करके यहाँ पर लोगों को आना है, आप एक महिला हैं, आप इसको किस तरीके से देखती हैं, चूंकि आपने मंदिर में लोगों को ये सारी चीज़ों के लिए अवेयरनेस भी लाई? मैम देखिए, मंदिर में हम आ रहे हैं तो हमें मर्यादित वस्त्र ही पहनने चाहिए। कुछ लोग क्रॉप टॉप्स लड़कियां पहन के आती है, कटी फटी जीन्स होती है, तो मंदिर में ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो जाहिर सी बात है, पुजारियों ने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा ये चीज़। तो अच्छा भी लगेगा कि हमारी महिलाएं आएँ, पूरे वस्त्र हो, सूट सलवार हो, साड़ी वगैरह पहने, तो कितना अच्छा लगता है कि हम मंदिर जाते हैं, चार लोग देखते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो बस इसीलिए पुजारियों ने ये देखते हुए लागू किया है। और मंदिरों में भी ये सब चीज़ें हैं, तो हमारे मंदिर में ही क्यों नहीं। तो क्या केवल ये महिलाओं के लिए है या पुरुषों के लिए भी नियम बनाए गए? मैम पुरुषों के लिए भी हैं, जैसे पुरुष आते हैं बलमोड़ा वगैरह पहन लेते हैं, कटी फटी जीन्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं, तो वो सब ना पहने, अपनी फुल जीन्स पहने, शर्ट है, लोअर टाइप्स हैं, इस तरीके के वस्त्र पहने, तो वो भी अच्छे लगेंगे। जैसे महिलाओं के लिए है वैसे ही रूल्स हमने पुरुषों के लिए भी बनवाए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे साथ पुजारी जी भी हैं, पुजारी जी से भी चर्चा करते हैं। पुजारी जी, चूंकि आप बड़े हैं, हम आपका नाम भी नहीं ले सकते, ये मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से मंदिर का सबसे पहले मैं इस मंदिर का इतिहास आपसे जानना चाहती हूँ। इसके इतिहास की क्या कहानियां हैं, क्योंकि कई कहानियां जो हैं इससे कहीं ना कहीं भक्तों को जोड़ती हुई नजर आती हैं। जी, जय श्री कालका माँ। सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पहले ही बता दिया कि जैसे कि पांडव काल से ये मंदिर है, तो उस समय क्या हुआ था कि पांडवों को जब उस पर भेजा गया हुआ था अज्ञातवास पे, तो कृष्ण जी के पास उन्होंने जाकर मदद ली कि हमें मार्ग दिखाइए कि हम इसको कैसे जीते, क्योंकि कईयों मतलब उनका देखा जाए तो दुर्योधन की जो सेना थी वो कहीं अत्यधिक थी पांडवों के लिए। तो कृष्ण भगवान ने उनको ये सलाह दी कि वो यहाँ पर चित्रकूट पर्वत पर आकर तपस्या करें श्री कालका माई की। उस समय श्री कालका माई ने कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि उनको अवतार दिया और वरदान भी दिया विजयी भव का, और वो आगे जाकर विजयी भी हुए। पंडित जी, मैंने इसकी एक कहानी ये भी सुनी है कि यहाँ पर माँ काली का रौद्र रूप शांत हुआ था, उसके पीछे की क्या कुछ? जी, उसके पीछे भी काफ़ी कहानियां हैं, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा गया है वो यही है कि एक रक्त बीजासुर नाम का एक राक्षस था, उसको यह वरदान प्राप्त था, उसने भी तपस्या की थी, तो उसको भी एक वरदान प्राप्त था कि वह मर नहीं सकता, लेकिन अगर कोई मारेगा उसे, उसकी रक्त की बूंदें जहाँ पर भी ज़मीन पर गिरेंगी वहाँ एक और रक्त बीजासुर पैदा हो जाएगा। तो सभी देवी देवता उससे काफ़ी परेशान थे और उसको मारने में और उससे हल पाने में असमर्थ थे। तब जाकर श्री कालका माई ने भी अपना रौद्र रूप धारण किया। सभी देवताओं ने उनसे जाकर गुजारिश की और उन्होंने रक्त बीजासुर को मारकर उसका सारा लहू पी लिया, जिससे कि दूसरा रक्त बीजासुर पैदा नहीं हुआ। अच्छा, अगर
बात की जाए तो कालकाजी मंदिर में भी जो है मर्यादित वस्त्र को लेकर के नोटिस जारी की गई है, इसके पीछे की वजह बताएं। जी देखिए, ये तो एक स्वाभाविक चीज़ है, इसके लिए कोई अलग से हमने कोई नया कानून नहीं बनाया है, ना ही हमने कोई नया एडिशन किया है। ये तो एक हमारे भारतीय संस्कृति में है ही कि अगर हम अपने घर में भी पूजा करते हैं तो मर्यादित वस्त्र पहनकर ही पूजा करते हैं। तो अगर आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं, अब आजकल थोड़ा फैशन है, ट्रेंडिंग है, लोगों में थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गए हैं, सो वो सोचते हैं कि कंफर्टेबल हमें देखना है, हमें ये नहीं देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उन सबको थोड़ा हमने नोटिफाई किया है, थोड़ा हाईलाइट किया है कि लोगों को दिखे बोर्ड पर, थोड़ा मीडिया आपके माध्यम से भी जा रहा है लोगों के पास मैसेज कि आप मंदिर जाएं, श्री कालकाजी मंदिर आए, ये स्पेशल नहीं है, आप किसी भी मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं तो कम से कम मर्यादित वस्त्र पहनकर जाएं, जिससे कि जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा मिले। अगर आज के समय की बात की जाए तो लोग जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, उस बीच ये नियम लाना कितना जरूरी हो जाता है? जी, ये बहुत ज़रूरी है। ये पहले भी हमने हाईलाइट किया है, लेकिन अभी क्या है कि जैसे मीडिया के माध्यम से या लोगों का आवागमन ज़्यादा है या लोग फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, अभी हमारा रिडेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है मंदिर पर, तो इस वजह से ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये पहले से ही हमारी जो व्यवस्था है उसमें ये नियमित रूप से हम जब नवरात्रों में यहाँ पर पूरा सेटअप करते हैं, प्रबंधन करते हैं, तो हम उसमें भी इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। तो ये एक स्वाभाविक चीज़ है, नेचुरल है। और सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, आप श्री कालकाजी मंदिर आएँ या किसी भी मंदिर में जाएँ तो कृपया करके मर्यादित व सांस्कृतिक वस्त्र पहन कर जाएं। अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में जो है हरिद्वार के मंदिरों में भी ये नियम लागू किया गया था, उसके बाद मुंबई का एक प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर भी इस नियम को लागू किया गया था, लेकिन बहुत समय हो चुके हैं उस बात को। वहां पर अगर बात की जाए साउथ साइड में एक मंदिर था जहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित बताया जाता था, लेकिन उसके लिए काफी लड़ाइयां लड़ी गई। ये तरीके के जो नियम होते हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ तो वो नियम को तोड़ करके महिलाओं को दर्शन के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उस बीच महिलाओं के वस्त्र को लेकर के चर्चा होना कि उनको अगर धार्मिक स्थल आना है तो मर्यादित वस्त्र पहन के आए। जी बिल्कुल, इसमें एक तथ्य और भी है कि यह सिर्फ केवल महिलाओं के लिए नहीं है, यह पुरुषों के लिए भी है कि अगर पुरुष भी जैसे शॉर्ट्स, निक्कर, बरमूडा, सैंडो इस टाइप के कपड़े पहनते हैं या कटी फटी जीन्स पहनना तो एक कॉमन है, वो केवल महिलाओं के लिए नहीं है। वो अगर कोई पुरुष भी पहनकर आता है तो हम भी उसको टोकते हैं कि आप हमसे कुर्ता कमीज ले लीजिए और पहन के जाइए। तो इसके लिए तो मैं ये कहूँगा, इसको अगर कंपेयर करें उन मान्यताओं के हिसाब से जो पौराणिक हैं और जो चलती आ रही है और उनमें अब संशोधन हो रहा है, तो उसके लिए मैं उसके लिए उचित आदमी नहीं हूँ कहने के लिए, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम यूथ से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं कि ये नियम जो लागू किए गए हैं इस पर आपकी क्या राय है, तो वो ये कहते हैं कि हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन की श्रद्धा ज्यादा जरूरी है। अगर हम मन से ही साफ नहीं है तो हम क्या वस्त्र पहन के जाएं, उसका कोई मतलब या तथ्य नहीं रह जाता। जी बिल्कुल, इसके काफ़ी उदाहरण हैं। अगर मैं सबसे पहला उदाहरण आपको शिक्षा के माध्यम से दूं, अगर आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी एक यूनिफॉर्म होती है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं तो अपने घर के कपड़ों में भी स्कूल आ सकता हूँ। तो ये एक लॉजिकल बात है। इसके ऊपर अगर हमें बहस करनी है, कुछ अलग तथ्य निकालने हैं, लोगों को चाहिए टॉपिक कोई ना कोई, तो वो एक अलग बात है, वरना एक साधारण और स्वाभाविक नियम है जो पहले से था, अब थोड़ा हाईलाइट हो रहा है और लोगों से फिर से अनुरोध है कि इसका पालन करें। अगर कोई व्यक्ति अमर्यादित वस्त्र पहन करके आ जाता है तो उसके लिए क्या कुछ नियम है? उसके लिए प्रावधान है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, जय श्री कालका माँ, सभी महिलाओं एवं पुरुषों से निवेदन है कि मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। छोटे वस्त्र जो भी कैटेगरीज हैं उनकी, वो सब है। ऐसे कपड़े पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन करके सहयोग करें। जी, मतलब उनका दर्शन जो करना जो है उनको नॉट अलाउड हो? नहीं, अलाउड हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको जाना है तो वो जाएंगे, उसमें फायदा हमारा कुछ नहीं है, नुकसान भी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एक तरीके का आप कहेंगे कि अमर्यादित है कि मंदिर में आप जा रहे हैं, छोटे कपड़े पहन के जा रहे हैं, और भी लोग आते हैं तो उनको भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है कि यार वो पहन के आए हैं तो हम भी पहन कर जाएं। बस इस वजह से ऐसा कोई बिल्कुल डेडलॉक नहीं है कि आप अंदर जा ही नहीं सकते। हम तो उनको सजेस्ट करेंगे, उनको जो सच्चाई है उससे अवगत कराएंगे, बाकी उनकी चॉइस है। अगर वो जाएंगे तो वो जा सकते हैं, ऐसा बंद नहीं है कि दर्शन ही बंद है। जी, मतलब क्या है कि अभी नियम को हाईलाइट किया गया है, लोगों को सतर्कता बरतनी है इन सारी चीजों को लेकर के। अगर मान लीजिए कोई बहुत दूर से आए हैं और उनको नहीं पता था, या कोई फॉरेनर्स आए हैं, तो उनको भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। रूल वन टाइम होता है। अब ये जो न्यूज़ है जरूरी नहीं है सबके पास पहुंचे, तो वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं।
हमारे साथ में जो है मंदिर के महंत जी थे, पुजारी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आज के समय अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो अमर्यादित और मर्यादित वस्त्र का मतलब हर एक युवाओं को पता होना चाहिए। और जब हम धार्मिक स्थल में प्रवेश करें तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है आज के समय मर्यादित वस्त्र को धारण करना। ये तमाम चीज़ों की आज उन्होंने हमसे चर्चा करी, साथ ही कालिका जी का इतिहास भी कि वो उस दौर को बताया जो आज कहीं ना कहीं लोग जानते तो हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं इस बात को जानने की कोशिश भी करते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।